नमस्कार, स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे इंग्लिश फ्रेजेस की बात करने वाले हैं जो हैं तो बहुत कॉमन, लेकिन अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो चलिए आज इन पर महारत हासिल करते हैं। कभी ऐसा लगा है कि कुछ इंग्लिश फ्रेजेस को समझना तो नामुमकिन सा लगता है ना? और इसकी वजह यह है कि उनका जो असल मतलब होता है वो उनके शब्दों से बिल्कुल अलग होता है। लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आज इसी उलझन को मिलकर सुलझाते हैं। तो आज का हमारा ये सफर, ये पूरा का पूरा कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ है। हम एक एक करके हर फ्रेज को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इससे न सिर्फ भाषा पर पकड़ मजबूत होती है, बल्कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो आज का हमारा प्लान क्या है? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले फ्रेजेस की। फिर हम प्रोफेशनल और फॉर्मल लैंग्वेज की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट को कैसे समझाएं ये सीखेंगे। और आखिर में कम से जुड़े कुछ ट्रिकी फ्रेजल वर्ब्स को डिकोड करेंगे। सब मिलाकर एक बढ़िया सी नई लैंग्वेज टूल किट तैयार हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो फ्रेजेस जो हमारी डे टू डे बातचीत में खूब इस्तेमाल होते हैं। कह सकते हैं कि ये हमारी भाषा की नींव है। तो पहला फ्रेज है इन स्पाइट ऑफ। इसका सीधा सा मतलब है के बावजूद। मतलब जब कोई मुश्किल हो, कोई रुकावट हो, पर उसके होते हुए भी कोई काम हो जाए, तब इसका इस्तेमाल होता है। ये एक तरह का कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, इन स्पाइट ऑफ हेवी रेन ही अटेंडेड ऑफिस। मतलब भारी बारिश के बावजूद वो ऑफिस गया। यहाँ बिल्कुल साफ है कि बारिश एक बड़ी रुकावट थी, लेकिन फिर भी काम हुआ। बस यही है इन स्पाइट ऑफ का कमाल। अच्छा, अब बात करते हैं फॉर द सेक ऑफ की। इसका मतलब होता है के लिए या की खातिर। ये फ्रेज तब इस्तेमाल होता है जब हम किसी काम के पीछे की वजह, उसका मकसद या उसकी प्रेरणा बताना चाहते हैं। और इस फ्रेज की ताकत को समझने के लिए ये एग्जाम्पल देखिए। भगत सिंह सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ आवर नेशन। यानी भगत सिंह ने हमारे देश की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। यहाँ फॉर द सेक ऑफ एक बहुत ही गहरे मकसद को दिखा रहा है। चलिए अब अपनी भाषा को एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। अब हम उन फ्रेजेस पर फोकस करेंगे जो हमारी बातचीत को और ख़ास तौर पर हमारी राइटिंग को एक प्रोफेशनल और फॉर्मल टच देते हैं। देखिए, इन रेफरेंस टू एक बहुत ही काम का फ्रेज है, स्पेशली ईमेल्स और फॉर्मल लेटर्स में। इसका मतलब होता है के संदर्भ में। ये आपके मैसेज को किसी पुरानी बातचीत या डॉक्यूमेंट से सीधा सीधा जोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल, इन रेफरेंस टू योर ईमेल द मीटिंग इज कन्फर्म्ड। इससे बात बिल्कुल साफ हो जाती है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। अगला फ्रेज है इन कंप्लायंस विथ। इसका मतलब है किसी नियम, आदेश या कानून का पालन करते हुए। ये कहने का एक बहुत ही फॉर्मल तरीका है कि कोई काम नियमों के हिसाब से किया जा रहा है। जैसे इन कंप्लायंस विथ स्कूल रूल्स स्टूडेंट्स मस्ट वेयर आईडी कार्ड्स। अब आते हैं कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव बताने वाले फ्रेजेस पर। ये हमारी भाषा के वो टूल्स हैं जो बिल्कुल सटीक तरीके से बताते हैं कि कोई चीज़ क्यों हुई। और मज़े की बात यह है कि अलग अलग फ्रेजेस का टोन और फॉर्मेलिटी लेवल भी अलग अलग होता है। अब ये टेबल बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इन फ्रेजेस के बीच का जो छोटा छोटा फर्क है वो दिखाती है। जैसे बिकॉज ऑफ तो सबसे कॉमन है, कहीं भी चल जाता है। ऑन अकाउंट ऑफ थोड़ा सा फॉर्मल है। ओइंग टू अक्सर रिपोर्ट्स में सेंटेंस की शुरुआत में इस्तेमाल होता है। और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ तो बहुत ही फॉर्मल है, जब किसी चीज का सीधा नतीजा बताना हो। तो अगली बार सिचुएशन के हिसाब से सही फ्रेज चुनना कितना आसान हो जाएगा, है ना? और अब बारी है हमारे आज के, कह सकते हैं, फाइनल बॉस की, फ्रेजल वर्ब्स। हाँ, ये अक्सर सबसे मुश्किल लगते हैं, पर चिंता मत कीजिए, इन्हें भी हम आसान बना देंगे। आज हम कम वर्ब से जुड़े कुछ फ्रेजल वर्ब्स को देखेंगे। तो इस सेक्शन में हम बात करेंगे कम टू, कम अप, कम अपॉन, कम टू लाइट और कम टू नथिंग की। चलिए इनमें से कुछ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले वर्ब्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले है कम टू। इसका एक मतलब होता है होश में आना, जैसे द पेशेंट केम टू आफ्टर द ऑपरेशन। इसका एक और मतलब भी है किसी नतीजे पे पहुंचना, जैसे हम कहते हैं कम टू अ कंक्लूजन। फिर है कम अप। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई चीज अचानक से सामने आ जाती है,
जैसे हम अक्सर कहते हैं समथिंग इम्पोर्टेंट हैज़ कम अप, आई कांट कम। मतलब कोई ज़रूरी काम आ गया है, या फिर किसी मीटिंग में कोई नया टॉपिक कम अप हो सकता है। अच्छा, कम अपॉन का मतलब है अचानक से या बाय चांस कुछ मिल जाना। जैसे इस एग्जाम्पल में ही केम अपॉन अ ट्रेजर वाइल डिगिंग, मतलब खुदाई करते करते उसे अचानक से खजाना मिल गया। ये एक अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी को दिखाता है। और फिर है कम टू लाइट। इसका मतलब है किसी छुपी हुई बात का, राज का सामने आना या उजागर हो जाना। अक्सर ये किसी इन्वेस्टिगेशन के बाद होता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन न्यू फैक्ट्स केम टू लाइट, यानी जांच के दौरान नए तथ्य सामने आए। तो इन सारे फ्रेजेस को सीखने के बाद अब हमारे पास एक नई और ज्यादा पावरफुल लैंग्वेज टूल किट तैयार है। ये वो टूल्स हैं जो हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखने में मदद करेंगे। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि इस टूल किट में अब क्या-क्या है। हमारे पास है रोज की बातचीत के लिए फ्रेजेस, प्रोफेशनल ईमेल्स के लिए फॉर्मल फ्रेजेस, कॉज एंड इफेक्ट बताने के लिए बिल्कुल सटीक शब्द और फ्रेजल वर्ब्स को डिकोड करने का एक सॉलिड तरीका। तो इस सारी नई जानकारी के साथ अब सवाल बस ये है कि आज इनमें से कौन सा नया फ्रेज सबसे पहले इस्तेमाल करके देखा जाए।